सीरीज यादव गाथा। हम आज बात करेंगे मुंबई के ऐसे डॉन के बारे में जिनकी वजह से दाऊद के लोगों को मुंबई छोड़कर भगाना पड़ा। हमेशा सफ़ेद टोपी, सफ़ेद कुर्ता, हाइट छोटी, लेकिन खौफ इतना कि दाऊद की दुनिया हिला दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई के अंडरवर्ल्ड माफिया के बारे में और अरुण गौली के बारे में। यानी उसका पूरा नेम अरुण गुलाब अहिर था। उसके ऊपर मराठी में बहुत मूवी है, उसमें से दगड़ी चौल बहुत फेमस है और बॉलीवुड में भी जो डेड्डी मूवी है वो भी इसके ऊपर ही है। मुंबई के डॉन को लोग भाई, डॉन और दादा बुलाते थे, लेकिन इसको डेड्डी बुलाते थे क्योंकि ये सबका बाप था। गौली डॉन को था लेकिन गरीबों का मसीहा था। दगड़ी चौल के मजदूर लोग उसको भगवान मानते थे और दूसरे डॉन की तरह गौली ने कभी ड्रग्स का धंधा नहीं किया, गरीबों को नहीं मारा। अब हम बात करेंगे अरुण गौली के बारे में। इससे पहले हम इस वीडियो पे 2500 लाइक का टारगेट रखते थे। एक यादव होने के नाते आपका फ़र्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो मिलती रहे। और हाँ, दूसरे चैनल वाले 1.5 लाइक तक का टारगेट रखते हैं, हम भी रखेंगे अगर आप और भगवान की कृपा रहेगी तो। अब बात करते हैं अरुण गौली के बारे में। उसका जन्म सेंट्रल मुंबई के दगड़ी चौल में 17 मई 1955 को हुआ था। उसके पिताजी एक मिल में काम करते थे। अब देखते हैं गुनाहों की दुनिया में कैसे एंट्री लेता है अरुण गौली। बात है 1970 की। तब वो मिल में स्ट्राइक की वजह से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। तब दगड़ी चौल में अंडरवर्ल्ड की एंट्री होती है। उस टाइम पे मुंबई में गिरोह चल रहे थे, सबका अपना एरिया होता था। तब दगड़ी चौल दाऊद के अंडर था और अरविंद सावंत है जो दाऊद की दगड़ी चौल की गैंग को संभालता था। अरविंद सावंत और अरुण गौली के बीच अच्छे संबंध थे, तो गौली भी गैंग में शामिल हो गया। अपने दिमाग से वो गैंग में नंबर 2 हो गया। लेकिन जब तक इनकाउंटर में अरविंद सावंत को मार दिया गया तब गैंग लीडर गौली बन गया। लेकिन उसको लगता था कि अरविंद सावंत को मारने के पीछे दाऊद का ही हाथ है, इसलिए उन्होंने दाऊद से बदला लेने का सोचा। तब से दाऊद और गौली की गैंग के बीच झगड़े होने स्टार्ट हो गए, गैंग वॉर भी हो गया। दाऊद तब दुबई भाग गया, लेकिन उसके लड़कों को गौली गैंग ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। सब डरने लगे थे। जब 1993 को ब्लास्ट हुआ तब छोटा राजन भी मुंबई छोड़कर भाग गया। अब मुंबई में सिर्फ एक ही डॉन बचा था, वो था अरुण गौली। इसलिए उसने कहा कि सब भाग गए, सिर्फ राज करने वाले यहाँ रह गए। तब से गौली लोगों की सोपारी भी लेने लगा। उसका काम और जुबान से अब वो सोपारी किंग से भी जाना जाता था। दगड़ी चौल उसके लिए एक किले की माफक थी। कोई पुलिस भी उसकी इजाज़त के बिना वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकती थी। अरुण अहिर ने दगड़ी चौल में 700 से 800 लड़के रखे थे जो प्रॉपर ट्रेनिंग से आते थे और शार्प शूटर भी थे। मुंबई के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिल्डर, कॉरपोरेट के लोग अपने विरोधी का काम ठीक करने के लिए और धंधे के लिए दगड़ी चौल में आ जाते थे। पुलिस को भी अरुण अहिर की हेल्प लेनी पड़ती थी। लेकिन तब मुंबई में एक नया गैंग आ गया। उसने गौली से पंगा लिया, लेकिन कुछ ही महीनों में अरुण गौली ने उसका पूरा सफाया कर दिया। अब तो बाला साहेब ठाकरे भी उसके फुल सपोर्ट में आ गए थे। उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था कि अगर पाकिस्तान के पास दाऊद है तो हमारे पास भी गौली है। गौली के खिलाफ भी बहुत केस थे। वो जेल भी बहुत बार गया, लेकिन अपनी मर्जी से जाता था और अपनी मर्जी से आ जाता था। रिपोर्ट कहते थे क्योंकि जेल उसके लिए विरोधियों से बचना का अच्छा तरीका था। अब उसको किसी का भी डर नहीं था, तो भी उसको लगा कि पुलिस हर टाइम साथ नहीं देती, कभी भी एनकाउंटर कर सकती है, इसलिए उसने पॉलिटिक्स में आने का फैसला लिया। लेकिन 1993 में बम विस्फोटों के बाद गौली अचानक हिंदू डॉन बन गया, जिसे शिवसेना अपना सकती थी और जिसके बाद गौली को बाल ठाकरे का सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ। बाल ठाकरे ने कहा था, अगर पाकिस्तान के पास दाऊद है तो हमारे पास गौली है। परंतु बाद में ठाकरे और शिवसेना के साथ उनके संबंध टूट गए जब गौली के लड़कों ने निर्दयता से कई शिवसेना विधायक और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार दिया। अब तक निडर रहने वाले शिवसेना के सदस्य बहुत बुरी तरह डर गए और गौली ने शिवसेना के छक्के छुड़ा उड़ा दिए। उन्होंने अपने आप को अपनी स्वयं की आतंक रणनीति के अंत में पाया, जिसके बाद शिवसेना ने गौली से नाता तोड़ने में ही भलाई समझी। इन सब की वजह से कई बार गौली जेल भी गए, लेकिन शिवसेना कोर्ट में कुछ साबित नहीं कर सकी। फिर गौली ने 2004 में अलग पार्टी बनाई और चुनाव भी लड़ा और जीता भी। अब वो गुनाहों की दुनिया से बाहर आ गए थे। 2008 में शिवसेना के प्रसाद की हत्या के गुनाह में उसको सजा हुई है।
हुई थी, लेकिन अब गौली ने समाज सुधार का काम किया है। गौली ने मजदूर और गरीबों की हमेशा सेवा की है। दूसरे डॉन ने हमेशा ड्रग्स हीरोइन लेने वाले का व्यापार किया था। गौली ने हमेशा उन्हीं लोगों को मारा था जो गरीबों को और उसके ऊपर अत्याचार करते थे। बोले तो गौली डॉन नहीं, एक मसीहा था जो गरीबों के लिए था। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही नई जानकारी मिलती रहे और आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे।